नमस्कार प्यारे साथियों, मैं नीरज शर्मा आप सभी को चाणक्य इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करते हैं। साथियों, जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं डिस्काउंट यानी कि बट्टा पढ़ रहे हैं। दोस्तों, बट्टा में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। यदि किसी वस्तु की मार्क प्राइस दी गई हो और डिस्काउंट भी दिया गया हो, प्रॉफिट परसेंट भी दी गई हो और आपसे पूछा जाए उसकी कॉस्ट प्राइस क्या होगी या उसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी, या दोस्तों कॉस्ट प्राइस दिया गया हो, डिस्काउंट दिया गया हो और प्रॉफिट भी दिया गया हो और आपसे अंकित मूल्य पूछ ले या विक्रय मूल्य पूछ लिए, इसका मतलब यह कि आज हम तीनों को कोरिलेट करेंगे, एक साथ जोड़ेंगे कि मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस आफ्टर कॉस्ट प्राइस क्या हुआ है, कॉस्ट प्राइस पे उस पे लाभ हुआ है कि हानि हुई है। आज हम लोग इस पे चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, आज एक बात आपको बताना चाह रहे हैं दोस्तों कि छोटे छोटे प्रयास से ही हमेशा बड़े प्रयासों में कन्वर्ट होता है। दोस्तों, जैसे जब आप कोई चीज पढ़ रहे होते हैं तो आपके मन में ये होता है ना कि हम कितना जल्दी सब कुछ पढ़ के समाप्त कर लें। तो जल्दी नहीं दोस्तों, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों मेंटेन करते हुए चलना चाहिए। दोस्तों, जैसे कि आप पूरी मैथ पढ़ना चाहते हो तो पहले एक एक चैप्टर पे पकड़ बनानी होती है, चैप्टर के एक एक टाइप पे पकड़ बनानी होती है। तो शुरुआत कहाँ से होती है? एक टाइप से होती है, टाइप के बाद पूरा चैप्टर खत्म होता है, तो चैप्टर के बाद एक और चैप्टर खत्म होता है। इस प्रकार से चैप्टर को यूनिट में बांट लेते हैं, कितने चैप्टर से एक यूनिट बना रहे हैं। इस प्रकार से फिर हम धीरे धीरे पूरी मैथ पे पकड़ दोस्तों बना लेते हैं। जैसे कि आप एक उदाहरण समझिए कि यदि 2000 लीटर से भरी हुई कोई टंकी हो दोस्तों, और उस टंकी के पानी को एक साथ किसी पत्थर पे डाल दिया जाए तो उस पत्थर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, पानी गिरेगा और क्या होगा, बह जाएगा। लेकिन दोस्तों, यदि उसी 2000 लीटर के पानी को बूंद बूंद करके यदि उसी पत्थर पे गिराइए तो उस पत्थर में दोस्तों गड्ढा हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? गड्ढा हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या है कि छोटे छोटे प्रयास से ही बड़ा प्रयास, छोटा छोटा प्रयास ही बड़े प्रयास में जाके दोस्त क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो आइए मेरे दोस्तों, हम लोग छोटे छोटे प्रयासों के माध्यम से उसको बड़े प्रयास में कन्वर्ट करने के लिए काम कर रहे हैं। मेरी पूरी कोशिश है कि मैथ को सरलतम भाषा में आपको पढ़ाया जाए दोस्तों, और आपका बस इतना प्यार चाहिए कि आप जब भी क्लास शुरू करिए अंत तक जरूर बने रहिए। होता क्या है ना कि आप लोग 1-2 मिनट देखे तो उसके बाद उसको बंद करके रख देते। नहीं दोस्तों, पूरी क्लास को देखिए, तब आपको आनंद आएगा कि वाह, मैंने क्या जाना। आमतौर पे बच्चों को ये लगता है ना कि व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाया जा रहा है, डिजिटल बोर्ड पे लोग ज्यादा है। दोस्तों, दिखावे की तरफ ज्यादा तेजी के साथ मत भागिए, आप क्वालिटी बेस्ड पढ़ाई करिए कि आपको कहाँ क्वालिटी मिल रही है, आप उस पर बात किया जाए। आप एक बार डिस्काउंट पढ़िए, फिर आप देखिए कि डिस्काउंट का आनंद क्या है, डिस्काउंट किसे कहते हैं, ये मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं। आइए दोस्तों, चलते हैं प्रश्न की तरफ। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है और इस प्रकार 10% का लाभ प्राप्त करता है। वस्तु के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। एसएससी सीजीएल 10/9/2024 सिर्फ नंबर 3। दोस्तों, ये क्लास देखने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो आपसे एक निवेदन ये भी है कि आप पहली क्लास को जरूर देख करके आइए, क्योंकि पहली क्लास में जो कॉन्सेप्ट बताए गए हैं आज उन सारे कॉन्सेप्ट का यहाँ पे प्रयोग होने वाला है। तो आप पहली, यदि चैनल पे नए हैं तो पहली क्लास देख करके आइए, तब आप जो है इस क्लास को देखिए। दोस्तों, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर डिस्काउंट कितना है दोस्तों, तो आप कहोगे डिस्काउंट है आपका 20%। डिस्काउंट कितना है? प्रॉफिट कितना है दोस्तों, तो आप कहेंगे प्रॉफिट है आपका 10%। प्रॉफिट कितना है? 10%। निकालना क्या है? क्रय मूल्य और अंकित मूल्य एमपी का रेशियो। दोस्तों, जब भी किसी प्रश्न को सॉल्व किया करो तो दो चीजें तो मस्ट है आपको देखना, क्या दिया गया है और क्या पूछ रहा है, मतलब हमको क्या निकालना है दोस्तों। तो डिस्काउंट दिया गया है और प्रॉफिट दिया गया है, सीपी और एमपी का रेशियो। तो दोस्तों, मैंने सीपी और एमपी का रेशियो निकालने के लिए डायरेक्ट एक आपको डेरिवेशन ड्राइव करवाया था। वो डेरिवेशन क्या था, तो आप कहोगे 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट।
तो डिस्काउंट कितना है दोस्तों 20 है, तो यहां डिस्काउंट रख लीजिए 20 रख लीजिए, और यहां पे प्रॉफिट कितना है दोस्तों, तो प्रॉफिट है 10, प्रॉफिट कितना है 10, तो ये कितना हो गया दोस्तों 80%, और ये कितना हो गया 110%। परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो आप कहेंगे 8:11। क्या आ गया 8:11, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। दोस्तों मैंने क्या कहा, सीपी और एमपी का रेशियो जब भी आपको बनाना हो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट रेशियो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ये कहां से है, पहली क्लास आप जाओगे तो आपको पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाएगा कहां से आया हुआ है। डिस्काउंट कितना है 20 है, प्रॉफिट कितना है 10 है, तो 100 में से 20 घटेगा 80, 100 में 10 जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा 110, परसेंट से परसेंट कट गया, जीरो से जीरो कट गया, 8:11। दोस्तों क्या इसका कोई और अल्टरनेट तरीका है, बिल्कुल अल्टरनेट तरीका है। आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे हम और दूसरी तरीके से इसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सीपी, यहाँ पे हम लिखेंगे एसपी, और यहाँ पे हम लिखेंगे एमपी। 20% डिस्काउंट है दोस्तों, 20% का मतलब 1/5, 5 आपकी मार्क प्राइस है, 1 रुपए का क्या है डिस्काउंट, यानी मार्क प्राइस कितना है दोस्तों 5 है, 1 का डिस्काउंट है, तो सेलिंग प्राइस कितना है 4 है। 5 रुपए मार्क प्राइस, 1 रुपए का डिस्काउंट, तो सेलिंग प्राइस कितना है 4 रुपए है। प्रॉफिट कितना हो रही है दोस्तों 10%, 10 का मतलब 1/10। प्रॉफिट हमेशा किस पे होती है, तो आपको ये पता है कि कॉस्ट प्राइस पे होती है, क्रय मूल्य पर होती है। तो दोस्तों क्रय मूल्य कितना है 10, क्रय मूल्य कितना है 10, 1 रुपए का लाभ हो रहा है, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, तो आप कहेंगे 11 रुपए हो गया। 10 रुपए की वस्तु 11 रुपए में बेची गई। 5 रुपए मार्क प्राइस की वस्तु 4 रुपए में बेची गई, वस्तु एक ही है, तो सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। समान कैसे करेंगे, इस 11 से उठा के यहाँ गुणा कर लें, तो यहाँ से भी 11 से करना होगा। इस 4 को उठा के यहाँ गुणा कर लें भैया, तो 4 से यहाँ भी गुणा करना होगा। तो आइए 11 पचे 55 हो गया, और 11 चौक 44 हो गया, और 10 चौक 40 हो गया। अब आप देख रहे हो कि हमको कॉस्ट प्राइस की बात करें तो दोस्तों कॉस्ट प्राइस कितना है, तो आपको होगी 40 है, ठीक है। मार्क प्राइस की बात करें तो मार्क प्राइस क्या है 55 है। अब इसको दोस्तों हम क्या कर लेते हैं, 5 से काट लेते हैं, तो 5 अठे 40, 5 एकन्नम 5, 5 एकन्नम 5, तो कितना आ गया 8:11, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट। तो दोस्तों दो तरीके मैंने आपको बताया, आप दोनों में कोई भी अप्लाई करिए, आपका उत्तर आसानी से दोनों मेथड से आपको मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। अभी धीरे धीरे हम लोग और सवालों को करते हुए जब आगे बढ़ेंगे तो आप खुद ही ये देख करके जानना सीख जाएंगे कि हम किस तरीके को अप्लाई करें कि हमारा प्रश्न का उत्तर आसानी से आ जाए। दोस्तों कोशिश यही है कि आपको आसान से आसान भाषा में बताया जाए और वही क्वेश्चन कराए जाए जो आज कल एग्जामों में देखने को मिल रहे हैं। 2024 के प्रश्नों को करिए, 2025 के प्रश्नों को करिए, 2023 के प्रश्नों को करिए, आपका कॉन्फिडेंस इससे क्या होगा दोस्तों, बढ़ेगा, क्योंकि आप देख रहे हो। आइए प्यारे साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। एक साइकिल का अंकित मूल्य रुपए 1456 है, एक दुकानदार 10% की छूट देता है और 12% का लाभ प्राप्त करता है। साइकिल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आरपीएफ कांस्टेबल 4/3/2025 शिफ्ट नंबर 1। आइए दोस्तों, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्या दिया गया है प्रश्न में। तो आपको यहाँ पे मार्क प्राइस दिया गया है दोस्तों। मार्क प्राइस कितना है 1456 है, कितना है 1456 है। 10% की छूट है, डिस्काउंट कितना है 10%। और दोस्तों आपको प्रॉफिट कितनी हो रही है, तो आप कहोगे प्रॉफिट हो रही है 12%। प्रॉफिट कितनी की हो रही है 12%। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सीपी और एमपी के रेशियो की, सीपी और एमपी, तो आप कहेंगे 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट रेशियो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। इससे सवाल बनाया जा सकता है। डिस्काउंट कितना है दोस्तों 10% का है, तो 100 माइनस 10% हो गया। प्रॉफिट कितना है दोस्तों 12% है, तो 100 प्लस 12 हो गया, 100 प्लस 12 हो गया। ध्यान से मेरी बात समझिए, परसेंट से परसेंट कैंसिल कर दीजिए। 100 में से 10 घटा दीजिए दोस्तों, क्या आ जाएगा 90 आ जाएगा। 100 में 12 जोड़ देंगे तो 112 आ जाएगा।
इसको दोस्तों 2 से काट लें तो 45 आ जाएगा, इसको 2 से काट लें, 2 पंचे 10, 2 छम 12 आ जाएगा। अब दोस्तों आपको ये दिख रहा है कि यहाँ मार्क प्राइस कितना 56 आया है, जबकि आपकी मार्क प्राइस कितना है 1456 है। यानी 56 यूनिट का जो मान है, 56 यूनिट का जो मान है वो किसके बराबर है, तो 1456 के बराबर है। किसके बराबर है, 1456। तो एक यूनिट दोस्तों कितने के बराबर होगा, तो आप कहेंगे 1456 बटे 56, 1456 बटे 56। दोस्तों ये दिख रहा है ना कि किससे कट रहा है, 7 से कट रहा है, 7 दूनी 14, 0 क्योंकि 5 में नहीं जाएगा। अब 7 अठे 56 और 7 अठे 56। अब 8 से दोस्तों इसको काट लो, 8 दूनी 16, 4 बचेगा 48 हो जाएगा, 8 छम 48, 26 गुना गया, मतलब एक यूनिट कितने के बराबर आ गया, 26। आपको क्या निकालना है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है दोस्तों, तो आप कहोगे 45 है, तो एक यूनिट 26 है, तो 45 यूनिट कितना हो जाएगा, 45 यूनिट, तो आप कहोगे 45 गुणे 26, 45 गुणे 26। अब 45 गुणे 26 दोस्तों करोगे तो क्या आएगा, जरा ये बात ध्यान से समझिएगा। 45 छक्का, 45 छक्का दोस्तों करोगे तो 270 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 270, 0 हासिल क्या आया, 27 आ गया। 45 दूना 90, 90 में 27 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 90 10 और 17 117 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100। तो 1170 रुपए, 1170 रुपए कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, यानी कि आपका बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। मैंने आपको क्या कहा, यहाँ पे मार्क प्राइस दिया गया है, डिस्काउंट दिया गया है, प्रॉफिट परसेंट दिया गया है, तो मैंने कहा सीपी और एमपी का रेशियो बनाइए, 100 माइनस डिस्काउंट 100 प्लस प्रॉफिट। तो डिस्काउंट 10 का था, प्रॉफिट 12 था, ये 90, ये 126, ये 45, ये 56। तो 56 आपकी मार्क प्राइस है दोस्तों, वो कितने के बराबर है, 1456 के बराबर है। किसके बराबर है, तो 56 यूनिट बराबर 1456, तो यहाँ से एक यूनिट निकाला गया 26, एक यूनिट कितना निकाला गया 26। आपको निकालना कितना है दोस्तों, 45 यूनिट। तो 45 यूनिट, क्योंकि आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है, क्या निकालना है, क्रय मूल्य। तो 45 यूनिट 45 गुणे 26 बराबर 1170 रुपए। आइए दोस्तों इसको रेशियो से भी देखते हैं कि रेशियो से कैसे बनेगा। ठीक है, आपको शुरू में कुछ क्वेश्चंस हम सारे तरीके से बताते हुए ले चलेंगे, फिर जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग ये देख करके एनालिसिस करेंगे कौन से तरीके से हमारा आंसर आसानी से आ जाएगा। यहाँ दोस्तों सीपी, एसपी और अगर हम एमपी की बात करें तो मेरी बात ध्यान से समझिएगा। 10% डिस्काउंट है, इसका मतलब होता है 1/10, 10 की वस्तु पर 1 का डिस्काउंट। मार्क प्राइस कितना है, 10 है, 1 का डिस्काउंट, तो सेलिंग प्राइस क्या है, 9 है दोस्तों। प्रॉफिट 12% है, 12% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/25, 3/25। तो 25 पर 3 की प्रॉफिट है, 25 कॉस्ट प्राइस है, 3 प्रॉफिट, यानी 28 इसकी क्या हो जाएगी, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस बोथ स्थिति में क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए दोस्तों। इसको समान करेंगे, 28 से गुणा यहां करेंगे, 28 से गुणा यहां, 9 से गुणा दोस्तों यहां करेंगे और 9 से गुणा यहां। अब ये कितना हो गया, 28 दहम में 280, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 8 72 हासिल है 7, 9 दूनी 18, 18 7 25, 252। यहां क्या आ जाएगा दोस्तों, 25 नमैया 225। अब एक चीज आपको ध्यान से यहां समझना, ये 280 मार्क प्राइस है, ये कितने के बराबर है, 1456 के बराबर है। तो दोस्तों आप यहां से कह सकते हो 280 यूनिट बराबर 1456, 1456। तो यहां से एक यूनिट यदि आप कैलकुलेट करोगे तो 1456 बटे 280, 280। आपको यहां इसको अगर हम सरल करते हैं दोस्तों तो क्या आएगा, जरा देखिए, 14 0 7 अठे 56 और 7 चौक 28। अब इसको अगर हम 8 से काटते हैं, 8 पंचे 40, 8 दूनी 16, 4 बचेगा, 8 छम 26 बटे 25, जिसे आप लिख सकते हो 5.2 गुना।
यानी एक यूनिट का मान कितना है 5.2 है। आपको कितना निकालना है 225 यूनिट निकालना है। क्या निकालना है 225। तो 225 यूनिट निकालने के लिए हम लिख दिए 26/5। क्या रख दिए, चाहे 26/5 रखिए चाहे 5.2 रखिए, बात तो एक ही है। आइए इसको काट लेते हैं 5 से, तो कितना आ जाएगा 5 और 20 और यहाँ क्या बचेगा 2, 25 हो जाएगा 25, यानी 45 गुणे 26। 45 गुणे 26, वही चीज यहाँ भी आपकी आ जाएगी, कितना आ जाएगी 1170। क्या आ जाएगी 1170। तो आप देख रहे हो दोस्तों ना कि यहाँ पे आपको कैलकुलेशन थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा है, यहाँ पे कैलकुलेशन ज्यादा, जबकि आप रेशियो से जब बनाया कि सीपी और एमपी के रेशियो से सवाल को बताए तो आसानी से आपका सवाल आ गया। तो मेरी कोशिश यही थी कि आपको तरीके सब पता होने चाहिए। अब उन तरीकों में आप धीरे धीरे प्रैक्टिस के माध्यम से हम लोग देख करके सवालों को धीरे धीरे दोस्तों बनाना सीख जाएंगे। दोस्तों मेरी कोशिश ये थी कि आप ये भी तरीका देखें कि इस तरीके से भी सवाल बनाया जा सकता है। लेकिन अब आप कैलकुलेशन देखने के बाद आपको ये लग रहा हो कि बेस्ट मेथड आपका जो मैंने पहले बताया रेशियो वाला वो है दोस्तों, तो ऐसे सवाल को आप उस तरीके से। अगला प्रश्न देखते हैं। एक दुकानदार अपने क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। यदि वह 30% छूट देता है तो उसका हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एसएससी सीजीएल 17/9/2024 सिर्फ नंबर 1। आइए दोस्तों, सीपी एसपी एमपी 100 रुपए क्रय मूल्य की यदि वस्तु थी, मान लीजिए इस पे 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, यानी मार्कअप कितना कर रहा है दोस्तों 20% का। मार्कअप हमेशा किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पर होता है। आप पहली क्लास को मैंने कहा जरूर देख करके आइएगा, तो ये सब सारे कंफ्यूजन आपके दोस्तों क्या रहेंगे, दूर हो जाएंगे। तो आपने कितना मार्कअप किया है 20% बढ़ा के आपने लिखा है, कितना लिखा 20। तो 100 का 20% बढ़ाओगे 20 बढ़ेगा, यानी मार्क प्राइस कितना है मान लीजिए अब 120 हो गया। कितना हो गया 120। अब डिस्काउंट दोस्तों किस पे दोगे, तो आप मार्क प्राइस पर दोगे। तो डिस्काउंट कितना दे रहे हैं आप 30% दे रहे हैं। कितना दे रहे हैं 30%। तो 120 का जब 30% निकालोगे आप 30%, तो 2 जीरो 2 जीरो कट गया, 12 तिहाई 36, कितना आ गया 36 आ गया। अब दोस्तों क्या करोगे, इसमें से 36 घटा लीजिए। क्या घटा लीजिए 36। यदि 120 में से 36 घटाओगे आप जो है, तो 20 उधर घट जाएगा, 16 इधर घटेगा, तो कितना आ गया 84। कितना आ गया 84। अब एक चीज आप गौर से समझिए, लाभ और हानि की गणना आप किस पे करते हो, क्रय मूल्य पर करते हो। तो क्रय मूल्य आपका कितना है 100 रुपए है, विक्रय मूल्य कितना है 84 है। तो आप जितनी उस पर लागत लगाए थे उससे कम में बेच रहे हो, ज्यादा में तो आप कहोगे कम में बेच रहे हैं। कितने कम में बेच रहे हो, 16 कम में बेच रहे हो। तो 100 पर जितने रुपए की हानि होगी उतने ही परसेंट की हानि होगी। तो यहाँ लॉस परसेंट यदि आपको बताना हो तो कितना बताओगे, 100 पे 16 का लॉस है तो 16% का लॉस है। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है राइट आंसर। फिर से एक बार क्लियर करिए, मैंने कहा ये क्रय मूल्य 100 है, 20% मार्कअप आपने किया है, अधिक बढ़ा के लिखा, 120 आपने लिखा। 120 पर आपने 30% का डिस्काउंट दिया है। डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पर दोगे। 120 का 30% निकालोगे क्या आ जाएगा 36 रुपए आ जाएगा। 36 का आपने जब डिस्काउंट दे दिया तो कितने में बेचा 84 में बेचा। तो जितने में आपने खरीदा था उससे कम में बेचा है। तो हानि हुई कि लाभ हुआ, तो आप कहोगे हानि हुई है। हानि कितने की हुई है 100 पर 16 की हानि हुई है। तो 100 पे जितने रुपए की हानि होगी उतने ही परसेंट की हानि कहलाएगी, यानी आपका 16% का लॉस। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइए प्यारे दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। एक दुकानदार एक मोबाइल फोन के अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है। यदि छूट देने के बाद भी दुकानदार 10% का लाभ कमाता है और फोन का क्रय मूल्य 12,000 रुपए है, तो फोन का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। आरपीएफ कांस्टेबल 6/3/2025 सिर्फ नंबर 2। आइए दोस्तों, आपको मैंने बताया कि सीपी और एमपी का यदि हम रेशियो की बात करें तो ये है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, और ये क्या है दोस्तों 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। अब जरा देखिएगा डिस्काउंट कितने का है दोस्तों, तो डिस्काउंट आपको कितना है 25% का है। तो 100 में से 25 घटा लीजिए, 100 में से 25 घटा लीजिए। प्रॉफिट कितना है दोस्तों
10% का लाभ है तो 100 में 10 जोड़ लीजिए, परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा। ये कितना हो गया 75 हो गया, और ये कितना हो गया 110 हो गया। तो दोस्तों अगर इसको आप सरल करना चाहें तो आराम से हो जाएगा। किससे कटेगा, 5 से काट लेते हैं, 5 एकम 5, 2 बचेगा, 5 25, 5 से काट लो इसको, 5 दूनी 10, 1 बचेगा, 5 दूनी 10। अब आपको दिया क्या है ये जरा देखिए, क्रय मूल्य दिया है दोस्तों। क्या दिया, क्रय मूल्य, यानी आपको 15 यूनिट का मान दिया है। कितना दिया है, यदि हम बात करें 15 यूनिट, तो 15 यूनिट का मान कितना है, तो आप कहोगे 12,000 है। कितना है, 12,000। तो यहां से 1 यूनिट जब आप कैलकुलेट करके लाओगे तो 12,000 बटे 15, 15 8 120, डबल जीरो इसको उतार लीजिए। 1 यूनिट कितने के बराबर आ गया, तो आप कहोगे 800 के बराबर आ गया। आपको 22 यूनिट निकालना है, अंकित मूल्य निकालना है, 22 यूनिट। 22 यूनिट क्या है, मार्क प्राइस है। तो कितना हो जाएगा, 22 गुणे 800, तो 2 जीरो, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 1 17, 17,600, 17,600, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मैंने क्या कहा, सीपी और एमपी का रेशियो आप बना लिए, बनाने के बाद ये 15 आ गया और ये 22 आ गया। तो 15 यूनिट का मान 12,000 था, तो 1 यूनिट 800 के बराबर है, 22 यूनिट आपने निकाला, जो 22 यूनिट आपका क्या है, मार्क प्राइस है। आइए दोस्तों इसको रेशियो से, सीपी एमपी और एसपी तीनों के रेशियो से देखते हैं। यहां मैंने लिखा सीपी, यहां लिखा एसपी, और यहां लिखा दोस्तों एमपी लिखा। 25% का डिस्काउंट है, 25% का मतलब 1/4 होता है। ये 4 हो गया तो ये 1 रुपए का डिस्काउंट है, 3 हो गया। 10% का प्रॉफिट है दोस्तों, कितने परसेंट का, 10% का, 1/10, यानी 10 रुपए आपकी कॉस्ट प्राइस, तो 1 रुपए का लाभ, यानी 11 रुपए आपकी सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस 10 रुपए, सेलिंग प्राइस 11 रुपए, बोथ सेलिंग प्राइस आर सेम होनी चाहिए, तो 11 से गुणा यहाँ कर लीजिए और 3 से गुणा यहाँ, 11 से यहाँ तो 11 से यहाँ हो जाएगा, और 3 से यहाँ तो 3 से, 10 तिहाई 30, 11 तिहाई 33, और 11 चौक 44। अब आप एक चीज यहाँ पे देख रहे हैं कि 30 यूनिट का मान कितना है, ये क्रय मूल्य है, और क्रय मूल्य कितना है, 1200। 30 यूनिट बराबर कितने के हैं, 30 यूनिट है 12,000 के। कितने के, 12,000 के। 0 से 0 कट गया, 3 चौक 12, तो 1 यूनिट कितने के बराबर आ गया, 1 यूनिट आ गया आपके 400 के बराबर। आपको मार्क प्राइस निकालना है 44 यूनिट। एमपी जो है वो 44 यूनिट है, तो 44 गुणे 1 यूनिट का मान कितना है, 400 है। तो ये हो गया 0 0, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 1 17, 17,600 रुपए, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। दोस्तों आपको धीरे धीरे चीजें क्लियर हो रही होंगी कि आप कैसे प्रश्नों का डाटा। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। एक दुकानदार अपने ग्राहकों को वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और फिर भी 12.5% लाभ प्राप्त करता है। रुपए 2750 अंकित मूल्य वाली वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य कितना है। आरपीएफ कांस्टेबल 3/3/2025 शिफ्ट नंबर 3। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पे 12.5% का लाभ हो रहा है, ध्यान से इसे समझिएगा। अब रेशियो में ही आपको मैं आपको इसको 2 तरीके से बताने की कोशिश करूंगा, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। अगर मैं आपसे सीपी और एमपी के रेशियो की बात करें तो आप कहते हैं ये 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट होता है और ये 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट होता है। दोस्तों बार बार लिखने का मेरा मतलब यह है कि आपको ये चीजें दिमाग में सेट हो जाएं कि क्या होता है। अब आपका डिस्काउंट कितना है, तो डिस्काउंट आपका 10% की छूट है, 10% की छूट है, 10 घटा लीजिए। प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है 12.5, 12.5 जोड़ लीजिए। परसेंट, परसेंट से परसेंट हट गया, ये कितना हो गया 90, और इसको जोड़ेंगे तो 112.5, दशमलव हटा करके यहां आप 0 बढ़ा लीजिए। अब इसको सरल कर लीजिए। सरल कैसे करेंगे, आइए इसको यदि हम 5 से काटे, चाहे दोस्तों 15 से भी काट सकते हो, 15 से ही काट लें।
तो ये हो जाएगा 15 सत्ते 105, 7 बचेगा, 15 बचे 75। इसको 15 से काट लें, 15 छक्का 90, 15 शून्यम 100। अब इसको और सरल कर लें, 15 चौका 60 और 15 बचे 75, 15 बचे 75। अब दोस्तों 4:5 आ गया। आपको दिया क्या है, कह रहा अंकित मूल्य 2750 है, यहां अंकित मूल्य कितना है 5, यानी 5 बराबर कितने के हैं, यानी 5 यूनिट। ऐसे आप कह सकते हो कि जो 5 यूनिट है उसका मान है 2750। तो 1 यूनिट का जो मान होगा 2750 बटे 5। तो 5 से काट लो दोस्तों, 5 25, 2 बचेगा, 5 25, 590। 1 यूनिट कितने के बराबर आ गया, 540, 550 कितने के बराबर आ गया, 550 के बराबर आ गया। आपको 4 यूनिट निकालना है, कितना निकालना है, 4 यूनिट। तो 4 यूनिट दोस्तों कितने के बराबर हो जाएगा, 4 गुणे 550, 0 5 चौक 20, 5 चौक 20 तो 22, यानी 2200 रुपए के बराबर आ गया। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, राइट आंसर। सब कुछ वैसे ही किया हूं जैसे पिछले सवालों में हम करते आ रहे हैं। दोस्तों यहाँ एक चीज और देखने की कोशिश करते हैं, इसी को हम और कैसे लिख सकते हैं। दोस्तों सीपी और एसपी एमपी के रेशियो से तो बनाएंगे ही, पहले इसको हम और एक तरीका आपको बता रहे हैं। यदि आपको पॉइंट वैल्यू दिखे तो आप कैसे कर सकते हैं। आपको कितना 10% की छूट है, तो डिस्काउंट कितना है 10%, इसका मतलब है 1/10। प्रॉफिट आपका है 12.5%, इसका मतलब होता है 1/8। ध्यान से बातों को समझिए, आप समझने का काम जब कर रहे हैं, लगाने का काम करेंगे तो हम आपको बताएंगे कि आपको कैसे सवाल को लगा देंगे। दोस्तों डिस्काउंट कितना है 1/10, प्रॉफिट 1/8। आप यहां क्या लिखते हो, 100 माइनस डिस्काउंट। तो 100% दुनिया में सब कुछ एक ही होता है, 100% बराबर 1, 1 बराबर 100%। तो 1 में से डिस्काउंट घटाते हो 1/10, क्या घटाओगे 1/10, 1/8, 1 + 1/8। तो यहां से एक चीज आपको मिला, 10 × 10, 10 में से 1 घटे 9/10, 8 × 8, 8 1 9, 9/8, 9 से 9 कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 4 से गुणा यहाँ कर दो, 5 से यहाँ कर दो, तो 4:5, 4:5। जो चीज यहाँ मिली वही चीज आपको यहाँ। तो 5 बराबर कितने के हैं, 5 बराबर आपका है 2750 के। कितने के बराबर है, 2750 के हैं। तो 5 2750 के हैं, तो ये 550 गुना है। तो 4 कितने के बराबर होगा, 550, यानी कि आपके 2200 के बराबर। कितने के बराबर हो जाएगा, 2200 के बराबर। हमें उम्मीद है दोस्तों कि ये दोनों तरीके आपको एकदम स्पष्ट क्लियर समझ में आएंगे। आइए हम आपको बताते हैं कि तीनों तरीका जब सीपी एसपी और एमपी जब तीनों अप्लाई करेंगे तो कैसे सवाल को बनाएंगे। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हम आपको धीरे धीरे सारी चीजें सिखाते हुए ले चल रहे हैं। तो सीखिए दोस्तों, फायदा करेगा आपको जब आप प्रैक्टिस पर जाएंगे। तो जब आपको केवल एक रास्ता पता होता है दोस्तों, तो अगर वो रास्ता, जैसे एक उदाहरण समझिए कि मान लीजिए आप जा रहे हो रोड पे और एक ही रास्ता आपको पता है, उस रास्ते पे जाम लगा हुआ है, तो दूसरा रास्ता आपको शॉर्टकट नहीं पता है, तो आप वहीं पे खड़े रहोगे, जब जाम छूटेगा तब आप जाओगे। और एक आपका दोस्त है जिसको ये पता है कि इसका शॉर्टकट रास्ता दूसरा भी है, वो गाड़ी घुमाया और आगे निकल गए आपसे। आप 1 घंटे बाद पहुंच रहे हो, उससे आपने पूछा कि आप कैसे निकल के वहां चले गए, उसने कहा मैं तो शॉर्टकट मार दिया। तो दोस्तों आपको एक सवाल लगाने के कई रास्ते पता होने चाहिए, एक रास्ता मिस होने के बाद दूसरे रास्ते से हम सवाल का आंसर आसानी से बना सके। इसलिए जब भी आप समझ रहे हो तो आप उन सारे रास्तों को सीखिए जो किसी सवाल में अप्लाई हो सकते हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों, अगर हम सीपी एसपी और एमपी की बात करें तो डिस्काउंट कितना है, 10% है, 10% का डिस्काउंट है, इसका मतलब 1/10, 10 रुपए मार्क प्राइस, 1 रुपए का डिस्काउंट, 9 रुपए सेलिंग।
प्रॉफिट है 12.5, इसका मतलब होता है 1/8। 8 रुपए यदि आपकी कॉस्ट प्राइस है, 1 रुपए का लाभ यानी 9 रुपए आपकी क्या है, 9 रुपए आपकी क्या है, तो आप कहोगे सेलिंग प्राइस है। तो यहाँ 9 और 9 बराबर है, इसका मतलब जो जिसके सामने है उसी को रख लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब आप देख रहे हो यहां से कि मार्क प्राइस कितना है, 10 है, और यहां कितना है 27.50। 10 बराबर कितने के हैं, 27.50 के। तो कितना टाइम्स है, 275 टाइम्स है। कितना है, 275। तो 8 दोस्तों कितने के बराबर होगा, 275 से गुणा कर दीजिए। 8 पंचे 40, हासिल आया 4। 8 सते 56, 4 60, हासिल आया 6। 8 दूनी 16, 6 22। देख रहे हैं ना आप, इस सवाल में देखिए सबसे कम कैलकुलेशन में आपको उत्तर दे दिया। यही मैं आपको बता रहा था कि आपको ये सीखना है दोस्तों कि कौन सा तरीका सवाल में लगाने के बाद आपका आंसर जल्दी आएगा। कम कैलकुलेशन करना होगा, नहीं तो आप जाम में फंसे रह जाएंगे, और जाम में ही फंसे रह जाएंगे। आपका मित्र शॉर्टकट रास्ता मार करके और जाके नौकरी लेकर के बैठ जाएगा। आप कहोगे भाई आप कैसे पार हो गए, तो उस बताएगा कि हम कई रास्ते जानते थे सवाल लगाने के। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको, आइए प्यारे दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दिनेश अपने ग्राहकों को रेनकोट पर 15% की छूट प्रदान करता है और फिर भी 25% का लाभ प्राप्त करता है, यानी लाभ कमाता है। रुपए 800 के अंकित मूल्य वाले रेनकोट की वास्तविक कीमत क्या है। एसएससी जीडी 13/12/2023 शिफ्ट नंबर 4। आइए दोस्तों सीपी और एमपी का रेशियो बनाते हैं। 100 माइनस डिस्काउंट %, 100 प्लस प्रॉफिट %। डिस्काउंट कितना है दोस्तों, छूट है आपकी 15, तो 100 माइनस 15। और दोस्तों प्रॉफिट कितना है 25% का, तो 100 प्लस 25। परसेंट से परसेंट कट जाएगा, ये आगे आपका 85 और ये आपके 125। 5 से काट लेते हैं दोस्तों, 5 एकम 5, 3 बचेगा, 5 सत्ते 35। 5 से काट लो, 5 दूनी 10, 2 बचेगा 55 25। अब मार्क प्राइस कितना 25 यूनिट आया, कॉस्ट प्राइस कितना आया 17 यूनिट आया। आपको दिया क्या है दोस्तों, तो अंकित मूल्य दिया गया, यानी आपको दिया है 25 यूनिट। तो 25 यूनिट का मान कितना है, तो 25 यूनिट का मान है आपका 800। 1 यूनिट आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा 800 बटे 25, 25 3 75, 5 बचेगा, 25 दूना 50। आपको क्या निकालना है 17 यूनिट निकालना है। 17 यूनिट आपका क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। तो दोस्तों क्या हो जाएगा 17 गुणे 32, क्योंकि 1 यूनिट का मान क्या है 32 है। तो 17 दूना 34, हासिल है 3, 17 3 51, 51 3 54, 544। 544 यानी आपका डी ऑप्शन दोस्तों क्या होगा, राइट आंसर होगा। दोस्तों देखिए आप इस कैलकुलेशन को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस वजह से थोड़ा सा आपको लंबा दिख रहा है, बाकी ये कुछ भी लंबा नहीं है। आप देखिए अगर इसको हम सॉर्ट आउट करें तो कैसे हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं, जरा देखिए। डिस्काउंट कितना है 15%, सीपी और एमपी हम डायरेक्ट बात करें क्या है 15% डिस्काउंट है, तो ये क्या हो जाएगा 85 हो जाएगा। 25% प्रॉफिट है, तो ये क्या हो जाएगा 125 हो जाएगा। अब दोस्तों 125 का मान दिया है, कितना है 800 है। 800 किसका मान है 125 का मान है। आपको निकालना कितना है 85 निकालना है, 85 से गुणा करा दो। दिया क्या है 125 का मान दिया है 800, निकालना क्या है 85, तो 85 से मल्टीप्लाई करा दिए। अब इसको काट लेते हैं, 5 से ही काट लें तो ये 17 आ जाएगा। इसको 5 से काट लें, 5 दूनी 10, 2 बचेगा 55 25। अब इसको 25 से काट लें, 25 3 75, 25 दूनी 50, 32 गुणे 17 करोगे तो कितना आ जाएगा 544। तो आसानी से धीरे धीरे आपका। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। एक दुकानदार डेयरी उत्पादों पर 10% की छूट देता है और फिर भी 20% का लाभ कमाता है।
420 रुपए के अंकित मूल्य वाले डेयरी उत्पाद को दुकानदार के लिए वास्तविक कीमत रुपए में कितनी है। आइए दोस्तों, 10% की छूट देता है, डिस्काउंट कितना दे रहा है 10% का, प्रॉफिट कितना कमा रहा है 20% की प्रॉफिट कमा रहा है, और मार्क प्राइस कितना है 420 रुपए की वस्तु। कितना 400, वास्तविक कीमत दुकानदार के लिए वास्तविक कीमत रुपए में कितनी है, मतलब क्रय मूल्य आपको निकालना है। तो सीपी और एमपी का रेशियो बना लेते हैं दोस्तों। सीपी 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। डिस्काउंट कितना है दोस्तों 10 है, 10 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, और यहाँ पे 20 जोड़ लेंगे तो 120 हो जाएगा। परसेंट से परसेंट कट गया, 0 से 0 कट गया, 3 त्रिक का 9, 3 चौक 12, 3:4। 4 यूनिट का मान आपको दिया गया है। 4 यूनिट कितने के बराबर है, 4 यूनिट है 420 के बराबर। 1 यूनिट जब आप निकालेंगे तो 420/4, 4 × 4, 2 में नहीं जाएगा, 0 बढ़ा लेंगे, अब ये हो जाएगा 4×5 20। 1 यूनिट आ गया 105, तो आपको 3 यूनिट निकालना है। तो 3 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा, 3 × 105, तो ये हो जाएगा 3×5 15, 3 × 9 3, 315 के बराबर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। आपने देखा सीपीएमपी, 10 का डिस्काउंट 90 हो गया, 20 का प्रॉफिट 120 हो गया। जब आपने इसे क्या किया 0 0 काट दिया, 3 त्रिक का 9, 3 चौक 12, 4 यूनिट कितने के बराबर है 420 के, कितने के 420 के कितने गुना है 105 गुना बना था, तो ये कितने गुना बनेगा 105 गुना बनेगा, यानी कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 3×5 15, 3 × 9 3, 315 दोस्तों, जो आपको यहाँ पे दिखाया गया है। तो उम्मीद है कि आपको पूरी अच्छी। आइए प्यारे दोस्तों, एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 22% की छूट देता है और फिर भी 36% का लाभ अर्जित करता है यदि दुकानदार के लिए वस्तु की लागत 1092 रुपए है, तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। एसएससी CHSL 9/7/2024 शिफ्ट नंबर 2। आइए दोस्तों, डिस्काउंट कितना है 22% का डिस्काउंट दे रहा है, डिस्काउंट कितना है 22% का, फिर भी 36% की प्रॉफिट कमा रहा है। कितने प्रॉफिट 36%। वस्तु की लागत, लागत का मतलब क्रय मूल्य आपको दिया गया है, क्रय मूल्य कितना है 1092 है। आपको निकालना कितना है, क्या निकालना है मार्क प्राइस निकालना। क्या निकालना है दोस्तों मार्क प्राइस। आइए सीपी और एमपी का रेशियो बनाते हैं। 100 माइनस डिस्काउंट, तो 100 माइनस 22, प्रॉफिट कितना है 36, तो 100 प्लस 36, ठीक है। ये कितना हो गया आपका 78, ये कितना आपका हो गया दोस्तों 136। परसेंट नहीं लगाया क्योंकि परसेंट से परसेंट कट जाएगा, धीरे धीरे इतना आप समझ चुके हैं। अब इसको 2 से काट लीजिए, 2 तिहाई 6, 2 9 18, इसको 2 से काट लीजिए, 2 6 12, 1 बचेगा, 2 8 16। अब दोस्तों आपको दिया क्या है सीपी दिया है, यानी 39 यूनिट का मान दिया है। निकालना क्या है एमपी, डायरेक्ट निकाल लीजिए। 1092 किसका मान है, तो आप कहोगे 39 का मान है। किसका है उनका, आपको निकालना क्या है 68 का मान निकालना। कितने का निकालना 68 का निकालना। आइए दोस्तों, 13 तिहा 39, इसको 13 से काटते हैं, 13 8 104, 5 बचेगा, 13 चौका 52, काट लीजिए, 3 दूनी 6, 2 बचेगा, 24 हो जाएगा, 3 अठे 24, यानी आपका ये क्या हो गया, तो आप कहेंगे 28 गुणे 68, 28 गुणे 68। अब दोस्तों 28 गुणे 68 करना है, तो देखो 8 28 64, यूनिट डिजिट 4 कितनी जगह, 2 जगहों पे, कितने जगहों पे दिख रही 2 जगह। इसका मतलब अब आपको पूरा गुणा कराना ही पड़ेगा। आइए कोई बात नहीं है, देखते हैं। तो 68 गुणे 28 यदि करोगे तो क्या आएगा जरा देखिए, 8 28 64, हासिल है 6, 8 6 48, 48 और 6 54 हो जाएगा, 2 8 16 और 2 6 12, 12 1 हासिल क्या हो गया 13 हो गया।
अब ये हो गया 4, 6 4 10, 5 3 8, 1 हासिल 9 और 1904। कितना आ गया? 1904। कितना आ गया दोस्तों? 1904 आ गया। यानी डी ऑप्शन आपका क्या है दोस्तों? राइट आंसर। ठीक है दोस्तों। अब एक चीज आप यहां से डिविजिबिलिटी के आधार पर चेक कर सकते थे कि कौन सा, जैसे 28, 7 चौक 28, 7 से कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 17 चौक 68। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि कौन 7 से कट रहा है इन दोनों में से। इन दोनों में से अगर हम 7 से चेक करें तो मल्टीपल से बचने के लिए, कि मल्टीपल आपको 28 गुणे 68 ना करना पड़े, इसके लिए आप डिविजिबिलिटी भी चेक कर सकते हैं। अगर हम डिविजिबिलिटी चेक करें 7 की, तो यहाँ देखिए 7 दूनी 14, 5 7 7 49, एक बचेगा, 7 दूनी 14, 7 से कट रहा है। जरा इसको चेक करते हैं। 7 दूनी 14, 6 बचेगा, 62 हो जाएगा, 7 8 56, 56 4 60 2 6 64 हो जाएगा। दोस्तों ये 7 से नहीं कटेगा और ये 7 से कट रहा है। तो जब ऐसे सवाल मिले कि आपको थोड़ा सा मल्टीपल लंबा दिख रहा हो, करने के लिए कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। मैंने आपको करके भी दिखाया कि आपको कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप कर सकते हैं दोस्तों, डिविजिबिलिटी को चेक करके कर सकते हैं। यूनिट डिजिट 8 8 64, 2 जगह 4 दिख रहा था, कोई बात नहीं। आप ये देखो कि ये 7 इसमें उपस्थित है, 7 चौक 28, तो क्या 7 से दोनों कट रहे हैं? तो 7 से एक ही कट रहा था, तो इसका मतलब डी ऑप्शन आपका राइट आंसर। आइए प्यारे दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। एक शोरूम में विभिन्न वस्तुओं के अंकित मूल्य इस प्रकार प्रदर्शित किए जाते हैं कि ग्राहकों को 10% की छूट देने के बाद भी शोरूम का मालिक 20% का लाभ कमाता है। प्रत्येक वस्तु के अंकित मूल्य और लागत मूल्य का अनुपात क्या है? एसएससी CHSL 2/8/2023 शिफ्ट नंबर 1। आइए दोस्तों, डिस्काउंट कितना दे रहा है? 10% की छूट दे रहा है, 10% की छूट दे दिया। प्रॉफिट कितना कमा रहा है? तो 20% की प्रॉफिट कमा रहा है। तो आइए दोस्तों, सीपी और एमपी की अगर हम बात करें तो 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना है? 10 का है। प्रॉफिट कितने की है? 20 की है, तो 100 प्लस 20, तो ये हो गया 90 और ये हो गया 120। 0 से 0 कट गया, 3 त्रिक का 9, 3 चौक 12। ठीक है, आपने निकाला सीपी और एमपी का रेशियो। आपसे पूछ क्या रहा है, जरा ये देखिए। प्रत्येक वस्तु के अंकित मूल्य, अंकित मूल्य का मतलब मार्केट प्राइस, और लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस का रेशियो आपको बताना। तो अंकित मूल्य दोस्तों कितना आया है रेशियो के रूप में? 4 आया है। और कॉस्ट प्राइस कितना आया है? तो 3 आया है। तो 4:3 आ जाएगा दोस्तों। यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से पूरी समझ में आई है। तो आप लोग दोस्तों, यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो एक बार कमेंट में कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। जैसे कि कल की क्लास यानी जो आने वाली क्लास है वो और ही बेहतरीन आपको मिले दोस्तों। और मेरी कोशिश पूरी वही कि आपको मैथ से डर धीरे धीरे क्या करना है दोस्तों? समाप्त करना है। और छोटे छोटे लक्ष्यों को बना करके हम लोग आगे की तरफ अग्रसर हैं मेरे प्यारे दोस्तों। कोशिश यही है कि लगातार डेली हम लोग कुछ नया सीखते रहें। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, आप मेरे साथ जुड़े रहिए दोस्तों, और मैं आपको डेली कुछ ना कुछ नया कंटेंट आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा। और धीरे धीरे पूरा डिस्काउंट हम लोग समाप्त कर लेंगे दोस्तों। तो इन्हीं बातों के साथ आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। तब तक के लिए हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रखेंगे दोस्तों, क्योंकि पढ़ना ही जीवन का मूल आधार है। बिना पढ़े कुछ होने वाला नहीं है दोस्तों। और आप बंद कमरे में बैठ करके अपने आप से एक प्रश्न डेली करिए कि क्या पढ़ने से आसान कोई कार्य इस धरती पे है? यदि पढ़ने से आसान कोई कार्य आपको दिखता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ने से ज्यादा आसान इस धरती पे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है जो पढ़ने से ज्यादा आसान हो दोस्तों। इन्हीं बातों के साथ बातों को विराम देते हैं। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट